नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां प्रिंस खान के नाम से रंगदारी की मांग की गई है। जमीन कारोबारी सुनील महतो से रंगदारी की मांग की गई है। नहीं देने पर बम से हमला की धमकी भी दी गई है। 5 मार्च को फोन कर रंगदारी मांगी गई। पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। चिरा चार सोपी पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। तो बोकारो से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रिंस खान के नाम से रंगदारी की मांग हुई। 5 मार्च को फोन कर रंगदारी की मांग की गई और इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। सुनील महतो जो जमीन कारोबारी हैं, उनसे इस रंगदारी की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर रंगदारी नहीं दी जाती है तो बम से हमला कर देंगे। 5 मार्च को फोन कर रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। मृत्युंजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। मृत्युंजय, कितनी कार्रवाई पुलिस की अब तक आगे बढ़ी इस रंगदारी मांगने वाले मामले में? देखिए, जिस तरह से प्रिंस खान का नाम लेकर जमीन कारोबारी को धमकी दी गई है और उसके बाद पुलिस जो है मामला दर्ज कर ली है और पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को भी इसमें आरोपी बनाया, जिसका नाम धर्मेंद्र राय है। एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि हो सकता है कि यह मामला जमीन कारोबार से भी जुड़ा हुआ हो और प्रिंस खान का नाम लेकर धमकी दिया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। कॉल डिटेल्स पूरा खंगालने के बाद यह पता चल पाएगा कि वाकई में घटना जो है, जो धमकी है, वो सही में प्रिंस खान के नाम पे दी जा रही है या फिर कोई और मामला है। साथ ही एसडीपीओ ने कहा कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र राय का वो फोन आया धमकी के तुरंत बाद और जमीन की बात करने लगा, इनका कहना है कि जमीन का पुराना मामला भी है और विवाद भी है, जिस कारण पुलिस इस पर जांच कर रही है। लेकिन प्रिंस खान का नाम आते ही जो है लोग हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि धनबाद में कई इस तरह की घटना को अंजाम हुआ दे चुका है। ऐसे में एहतियातन पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही जो धर्मेंद्र राय है उसकी पूछताछ करने की बात पुलिस कह रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेना थाना क्षेत्र के सिरंघातू तुरार की घटना है, जहां सैलून में शेविंग करवा रहे जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 अपराधी वहां आए थे और पिस्टल को सिर में सटाकर गोली मार दी, जिससे नरेश साहू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। नरेश साहू सीमेंट और जमीन के कारोबार से जुड़े थे और सदर थाना क्षेत्र के सोबरन टोली के रहने वाले थे। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। क्या तो लग रहा है ये गोली मारी गई है बिल्कुल पास से, और अभी मामला अनुसंधान में है। अभी जो भी हमें पता चलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। किनकी हत्या हुई है और ये हत्या यहीं सैलून पे हुई है, आपका सिरंघातू मंदिर के पास में, और नरेश कुमार साहू जो है उनकी हत्या हुई है। बाकी आगे जो भी हमें पता चलेगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। झारखंड में अब तक इंडी अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। दरअसल गठबंधन को अब भी ऐलान के बाद शायद बगावत का डर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने न्यूज 18 के सवाल पर 7-5-1-1 के फॉर्मूले को सही ठहराया है और कहा है कि इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मजबूरी में कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन वो गठबंधन के लिए मजबूती का संकेत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में महागठबंधन का फार्मूला सिर्फ चर्चा में ही है। अब तक औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी नहीं हो सकी है और लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने फार्मूले को भी सार्वजनिक कर सकें। नहीं, देखिए, फार्मूला सब कुछ सार्वजनिक है। हमारे फार्मूले को तो हर लोग सामने रख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं रख रहे हैं। यही तो सवाल नहीं, इसलिए नहीं रख रहे हैं जब जनता साथ होती है, मीडिया साथ होती है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं अब हमें बताना चाहिए, क्योंकि जो खबरें भी चल रही सही चल रही है, कोई गलत नहीं चल रही है। 7-5-1-1 बिल्कुल चल रही है सही, लेकिन हम जो अपना फैसला होता है निश्चित रूप से एक नेतृत्व जो वहां पे इन सारी चीजों पर चर्चा कर रहा है, वो जब हमें सिग्नल देता है तभी हम उसका ऐलान करते हैं। और हमारे यहाँ 4थे चरण में चुनाव है।
प्रदेश प्रभारी ने भी ये सिग्नल दिया जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई अगले 24 घंटे के अंदर, उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल तक, तो अब तो वो कल भी आज पार हो जाएगा। नहीं, देखिए, समय, तिथि, स्थल, बहुत सारी चीजें होती है, उस पर चर्चा हुई है और हमें लगता है कि जो प्रभारी जी ने कहा है ठीक ही कहा है। जो 4 सीटें जो आपके खाते की हैं, इन 4 सीटों में कभी किसी का नाम, जैसे जो चर्चा ही मैं बात कर लूं, तो ये एक ऐसा हो गया है कि कहां से कौन राजपूत लड़ेगा, कहां ब्राह्मण लड़ेगा, कहां ओबीसी लड़ेगा, ये पार्टी ही मुझे लगता है उलझ गई है पूरी तरह से। सब जगह से अलग एक एक उम्मीदवार सभी जगह से हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, 4 उम्मीदवार हैं सभी जगह से। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज भी हमारे पार्टी में 13 को कम किया, 5 पे आया, 4 पे आया, इतने लोग ये हैं। अब जिनके पास उम्मीदवार नहीं है तो किसी का करेंगे, किसी को लाएंगे, किसी को करेंगे। कल्पना सोरेन की भूमिका को आप कितनी अहम मानते हैं गठबंधन के नजरिए से? देखिए, सीधी बात है ना कि वो कोई शौक से तो आई नहीं है, मजबूरी में आई हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, ऐसा षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद वो राजनीति में प्रवेश की है। तो आज उनकी मजबूरी हमारे लिए मजबूती बन गई है कि थोड़ा लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है और लोग उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो एक मजबूत नेता के तौर पे उभर रही हैं। तो ये थे राजेश ठाकुर, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कल्पना सोरेन की राजनीतिक एंट्री जो है वो मजबूरी में हुई है, लेकिन ये गठबंधन के लिए मजबूती साबित होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 से सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मैं 5 साल जनता के साथ रहता हूं, मैंने रांची के विकास के लिए गोली खाई है, जेल में रहा हूं और मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने विकास का कोई काम नहीं किया। तो देखिए, सुबोध कांत सहाय ने खास बातचीत की है और विकास के मुद्दे पर सुबोध कांत ने बीजेपी को घेरा भी और कहा कि सामाजिक जीवन ही मेरा स्वरूप रहा है, 5 साल मैं जनता के साथ रहता हूं, मैंने झारखंड के लिए गोली भी खाई। तो अपनी भी ये बातें उन्होंने रखी, साथ ही वो हमलावर भी बीजेपी पर नजर आए। एचईसी की लड़ाई की भी बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि वेतन उन कर्मियों को नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली होने जा रही है। इस रैली में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए इंडिया अलायंस वोटरों को भी साधने की कोशिश करेगी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया कि केंद्र से झारखंड की जनता नाराज है और रैली के दिन इसकी झलक दिखेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने कहा कि इस रैली के जरिए केंद्र सरकार के झूठे वादों की पोल खोली जाएगी। इधर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन हार मान चुका है और यही वजह है कि एनडीए की पार्टियों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। आक्रोश है झारखंडियों में, वो आक्रोश आपको उस दिन दिखेगा, जन सैलाब उमड़ेगा, लोग प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। और लोकतंत्र में प्रतिशोध कैसे लिया जाता है? चुनाव सामने है, चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से हम अपने विपक्षियों को उखाड़ फेंकेंगे। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, देश विरोधी जो ताकतें सक्रिय हैं, उनको नेस्तनाबूद करने का एक संकल्प लिया जाएगा। इसके माध्यम से जो सबसे बड़ा संदेश ये है और लोगों को बात पहुंचाना है, उनको बताना है कि आप देखें जो 10 साल एनडीए की सरकार रही है, जो मोदी जी के द्वारा लीड की हुई सरकार रही है नेतृत्व में, जो सरकार 10 साल केवल झूठ बोली है, जितने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। उनको ये समझाना है और उनको ये भी समझाना है कि जो इंडिया गठबंधन जो वादे करेंगे वो कैसे कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसा गठबंधन इनको मुबारक हो। और इन्होंने तो हमारे नेताओं को भी, हमारी पार्टी को भी आमंत्रित किया है अपनी रांची की रैली में। यानी ये हार मान चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। इनको पता है कि इनके पार्टी के नेताओं के कारण भीड़ आने वाली नहीं है, इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन साहब, एक बार खुद से हाथ आजमाइश करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा रियलिटी चेक कि कितनी भीड़ आ रही है और कितने लोग आपको सुनने आ रहे हैं।
दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए जामताड़ा के जेएमएम कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए। इस मौके पर बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र पर दिल्ली की नजर है। दुमका जीत लेना मतलब झारखंड जीत लेना। वहीं दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि उन्हें गुरुजी से जीत के लिए आशीर्वाद मिला है। आपको बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। परसों जब फैसला हुआ कि यहां का प्रतिनिधित्व ललिन सोरेन जी करेंगे, तो केंद्र में बैठे लोगों का चेहरा देखने लायक था। देखिए, जीत की प्रति पूर्ण रूप से हम संगठन पर विश्वास करते हैं और संगठन के लोग निश्चित रूप से जीत के लिए हर संभव हर तरह से कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जीत। और देखिए, चतरा सीट पर एक बार फिर से आरजेडी ने दावा ठोका है। आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान सामने आया है कि चतरा से कई बार पार्टी जीतती रही, पार्टी के साथ माटी का प्रत्याशी हो। सत्यानंद भोक्ता की गठबंधन से अपील है कि बाहरी उम्मीदवार का जनता बहिष्कार करेगी। तो एक बार फिर से इस सीट पर अपनी दावेदारी आरजेडी ने जताई है। और आज ही संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, एक बार फिर से चतरा सीट पर दावेदारी, क्या क्या बातें कही सत्यानंद भोक्ता ने? देखिए, लगातार अगर हम देखें चतरा सीट को लेकर गठबंधन के अंदर में रगड़ा जारी है और अब तक एक राय नहीं बन पाई है। ये बात और है कि पलामू सीट राजद को जाने की सूचना जिस तरह से दी जा रही है, उसके बाद से एक संभावना बनी कि कांग्रेस को चतरा सीट दी जाएगी और उसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन भी लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह से सत्यानंद भोक्ता, जो कि आरजेडी के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं प्रदेश में, उन्होंने फिर से एक बार गठबंधन के अंदर जो दल है उनसे ये अपील की है। जी चलिए, बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। पलामू में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्वीप प्रोग्राम के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेदिनीनगर के कोयल रिवर फ्रंट पर प्रशासन की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें डीसी के साथ डीडीसी और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। इसके जरिए मतदान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की अपील भी की गई। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अब गायिका भी बन गई हैं और उन्होंने सरहुल पर्व को लेकर एक वीडियो सॉन्ग रिलीज किया है, जिसमें अंबा प्रसाद ने खुद गाना गाया है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि इसके जरिए प्रकृति संरक्षण का संदेश देने की कोशिश हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सरकार से मांग करेंगे कि सरहुल पर्व सभी मनाएं, क्योंकि ये पर्व प्रकृति के लिए खास है। और खास बात है कि इस गीत के जरिए संस्कृति का भी संरक्षण करने की कोशिश हुई है। इस गाने को 1 घंटे में ही रिकॉर्ड किया गया। साथ ही करीब 7 घंटे में इसकी शूटिंग पूरी की गई है। अंबा डायरेक्ट पे कोइलो कुहू कुहू गावे, अंबा डायरेक्ट कोइलो कुहू कुहू गावे, हाय रे हाय जिया हर साय, हाय रे हाय जिया हर साय। सब चलता रहेगा। हम लोग देखिए हर परिस्थिति में कभी भी हम लोग के चेहरे पे आप लोग शिकन नहीं देखे होंगे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे होंगे। बहुत विपरीत परिस्थिति आई, बहुत सारी चुनौती आई, लेकिन कभी भी उससे परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, उसको फेस किए हैं, क्योंकि किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है। भगवान पे भरोसा है और कानून पे भरोसा है, तो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो इसमें घबराना क्या है। रांची से बड़ी खबर है, जहां रिकॉर्ड रूम में चोरी के मामले की जांच में पुलिस सब जुट चुकी है। चोरी की घटना की जांच चल रही है। पिछले दिनों रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई थी। दस्तावेज में छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। खिड़की को तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में जांच जारी है। चोरी की घटना की जांच चल रही है। पिछले दिनों रिकॉर्ड रूम में ये चोरी हुई थी।
दस्तावेज में छेड़छाड़ की बात उस वक्त सामने आई थी। खिड़की को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया था। साहिबगंज में राजमहल जाने के लिए NH80 सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहां आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शुभापुर से राजमहल जाने के लिए NH80 सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि अब सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस पर मोटरसाइकिल चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। राहगीरों ने सड़क जल्द मरम्मत करवाने की जिला प्रशासन से मांग की है। मीटिंग के लिए वगैरह के लिए जाते हैं, महीना में 5 से 6 बार हम सबका आना जाना होता है, जिसमें रोड की स्थिति ऐसी है कि जाने के लिए साधन भी नहीं मिलता है। साथ में सड़क बहुत ज़्यादा जर्जर है, आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बरसात में तो कीचड़ और पानी से रास्ता इस तरीके से भर जाता है कि टोटो और ऑटो कुछ भी मिलना संभव है भी नहीं। क्योंकि यहाँ सड़क यहाँ से आप चले जाइए राजमहल तक, सड़क की दुर्दशा इतनी ख़राब है कि जब धूप निकलती है गर्मी के दिनों में तो केवल आप गाड़ी चलेगी तो उसके पीछे देखिएगा पूरा एकदम धुलकन ही धुलकन है। समाज में रहने जैसा स्थिति नहीं है। उसके बाद जब थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है। देखिएगा यहाँ की सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है पता ही नहीं चलता है। स्थिति रोड का पूरा जर्जर है। हम लोग इतना भयभीत रहते हैं कि गरीब आदमी हो के इलाज के लिए गर्भवती महिला को राजमहल तक नहीं ले जा पाते हैं। सड़क का स्थिति जर्जर होने से पूरा सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण हम लोग इलाज भी राजमहल नहीं करवा पाते हैं। क्यों ऐसा स्थिति में जाएगा कि में स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र सदर अस्पताल खुद बीमार है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सदर अस्पताल में लाखों की लागत से मच्छरदानी खरीदी गई, लेकिन हाल यह है कि इससे मरीजों को दिया नहीं जा रहा। एक तरफ जहां दिन में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, अस्पताल के वार्ड में लगे पंखे टूटे और खराब है, वहीं रात होते ही मच्छरों का हमला झेलने को मरीज मजबूर है। इधर जब मरीज और उनके परिवार की ओर से मच्छरदानी की मांग की जाती है तो मच्छरदानी नहीं होने की बात कह दी जाती है। हालांकि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दावा किया है कि मच्छरदानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहीं खराब पंखे की भी जल्द मरम्मत का भरोसा दिया है। ये वाला पंखा नहीं चल रहा था ना, तो 7 बेड नंबर में थे। तो पंखा नहीं चल रहा था, बोले मैम यहाँ बहुत मच्छर लगता है। इनका पापा भी बोले कि थोड़ा सा मच्छरदानी दीजिए करके, तो बोले कि कितना को देंगे, अभी इतना है नहीं, बांटे थे तो कोई डाल के ले गया करके ऐसे बोले थे। यहाँ मच्छरदानी भी नहीं है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? ऐसे डूबते हैं, मतलब रात भर रात भर परेशानी होता है। रात भर परेशानी होता है। हाँ। मच्छर बहुत ज़्यादा है। हाँ, मच्छरदानी नहीं मिला है, एक महीना से यहाँ है और देखभाल नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से यहाँ एडमिट हैं। हाँ। और अभी काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई है। गर्मी भी बढ़ा है। मच्छर कैसे? लोग दोनों विकलांग है। मच्छरदानी की कमी नहीं, मच्छरदानी है और एक्चुअली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूँ। और जहाँ तक पंखे की बात है, मेरे संज्ञान में है कि अभी जो गर्मी है तो मैंने अपने बिजली मिस्त्री को बोल दिया है, वही क्या करके सारे को रिप्लेस करता जा रहा। हो सकता है वहाँ पे छूट गया हो, लेकिन ऐसा सुना है जितना जल्दी हो सके वो मैं उसको 2-3 दिन में सारे को ठीक करवा दूँ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर राजधानी रांची में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 9 अप्रैल को पलामू और 10 से 12 अप्रैल के बीच रांची और आसपास के इलाके में बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्से में लू को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम बदलने के साथ ही तेज हवा के साथ राजधानी और आसपास के इलाके में बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। बंगाल के खाड़ी में उठे साइक्लोन का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई इलाके में 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक राज्य के कई हिस्से में बरसात हो सकती है। इस बरसात के दौरान तेज गति से हवा भी चल सकती है और हवा चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम मौसम पूर्वानुमान की माने तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा बह सकती है। और कल इसका असर जब राजधानी रांची में देखने को मिला है तो इस दौरान बत्ती भी गुल रही है। हालांकि मौसम ने जब अपना मिजाज बदला है तो निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का मिजाज आज से 2 दिन पहले तक था, जिस तरीके से चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, तो वहीं अब तापमान में भी गिरावट देखने को मिला है। जहां 9 तारीख को गढ़वा के कई इलाके में बरसात की संभावना जाहिर की गई है, तो वहीं 11 और 12 तारीख को राजधानी रांची के कई हिस्से में और आसपास के इलाके में बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। अगर इस मौसम
मौसम पूर्वानुमान की माने तो इससे पहले अगर तापमान की बात करें तो सरायकेला खरसावां और उसके आसपास के इलाके में 43 डिग्री से भी अधिक तापमान देखने को मिला था। लेकिन अब जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह सहित पूरे झारखंड में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले भर में आज से लेकर 12 अप्रैल तक मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। वहीं देर रात तेज हवा के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, जिससे आम जनजीवन को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। मौसम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में मौसम ने अंगड़ाई ली है और इस प्रकार पूरे जिले भर में आसमान में घना कोहरा बादल छाया हुआ है। सुबह से ही सूरज की रोशनी जो है वो धरती तक नहीं पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गिरिडीह जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं और अभी जो फिलहाल जो मौसम है जो मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि आज दिन भर पूरे गिरिडीह जिले में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम ने करवट ली है, जिसके वजह से यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जो नहीं निकल रहा है, बादल छाया हुआ है, कितना राहत मिला है आप लोगों को? राहत जो कुछ मिला है, राहत मिला है। ये बदल किया तब मैंने कुछ राहत मिला। अच्छा, बारिश भी होने की संभावना है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। आप लोग जंगल तरफ घूमते हैं? डेली हम लोग जंगले में रहते। तो इस प्रकार गिरिडीह जिले में धूप नहीं निकलने की वजह से और मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को राहत मिली है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर को लेकर रांची से स्टेट टीम देवघर पहुंची, जहां पूरी टीम ने उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल मातृ मंदिर स्कूल का निरीक्षण किया। मौके पर स्टेट टीम के हेड बादल राज ने बताया कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत पूरे राज्य में सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में 3 उत्कृष्ट विद्यालय का भी चयन किया गया है, जिसमें जो संसाधन के रखरखाव की कमी से खराब हो गए हैं उसे ठीक करके बच्चों के उपयोग में लाने का काम किया जाएगा। कॉन्सेप्ट है इसका 3 चरण का है। एक जिला में 3 उत्कृष्ट विद्यालय है, एक बालक, एक बालिका और तीसरे प्रकार में कस्तूरबा गांधी। सेकेंड राउंड में इसका प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल विद्यालय इस तरह बनाना है और इसका तृतीय जो चरण है वो हर पंचायत के लिए है। तो चूंकि ये एक प्रोजेक्ट लंबे टाइम के लिए है, जिसमें प्रथम चरण का जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है, दूसरे चरण में जस्ट हम लोग हर ब्लॉक में एक विद्यालय को आदर्श बनाने जा रहे हैं और तीसरे चरण में पंचायतवार बनेगा। खबर देवघर से, जहां सनातन के प्रचार और विश्व कल्याण के लिए 3 साधु भिक्षा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और समस्त शक्तिपीठों की पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान साधु ने बाबा की पूजा अर्चना कर बाबा से भारत को विश्व गुरु बनाने का आशीर्वाद लिया। तीनों संतों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पारूपुर सेवा आश्रम से 29 फरवरी को उन्होंने यात्रा शुरू की थी और सभी तीर्थस्थलों में 35,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का जो चौपाटी है वो पारूपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ से हमने आए हैं दक्षिण, हमारा आश्रम का नाम महामंगलानंद स्वास्थ्य संघ है। हम उस संघ की मठाधीश है। तो हमने ये 2 शिष्यों को लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरा भारत। क्यों? विश्व की शांति के लिए, मानव के कल्याण के लिए और हिंदू सनातन धर्म की प्रचार के लिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।